Jai Hind everybody. Welcome to biology class 11th, chapter 4, Kingdom Animalia. So students, in the last lecture we have started the last phylum, that was Chordata, and we have discussed about the classification and the basic characteristic of the phylum Chordata. So under classification we have seen that the phylum Chordata, it is divided into subphyla. ठीक है, सब फाइला में इसको डिवाइड किया गया था, 3 सब फाइलम थे, दैट वाज यूरोकॉर्डेटा, then cephalochordata and last was vertebrata. Okay, so यूरोकॉर्डेटा और cephalochordata को प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं. हमने उनके कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे एंड एग्जाम्पल्स. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द vertebrata. Okay, vertebrata is the third subphylum under the phylum Chordata. So this phylum is very important. हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. So you can see that the subphylum Vertebrata, it is further divided into 2 divisions. 2 divisions हैं इसके, आप देख रहे हैं. एक है एग्नैथा, दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा. ओके, एग्नैथा जो है, अगर एग्नैथा की हम बात करें तो एग्नैथा जो है, इसमें जॉज जो हैं वो एब्सेंट होते हैं. ये जॉलेस फिशेस होती हैं. एग्नैथा में जॉलेस मीन्स जॉज नहीं प्रेजेंट होते हैं, ऐसी फिशेस पाई जाती हैं. और इनमें पेयर्ड फिन्स भी जो हैं वो दे आर जनरली एब्सेंट. और ये जो एग्नैथा डिवीजन है, इसको प्रिमिटिव कहा गया है. ये सबसे ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि ये सबसे फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे. जो वर्टिब्रेट्स की जो कैटेगरी है उसमें ये सबसे पहले एनिमल्स थे. ओके, सो दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, यू कैन से. जो एग्नैथा है दैट इज द मोस्ट प्रिमिटिव डिवीजन. और इस एग्नैथा को डिवाइड किया गया है. इसका एक क्लास है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा. ओके, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, ऑल द क्लासेस, जब हम सारे क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे तब हम साइक्लोस्टोमेटा के भी बारे में पढ़ेंगे. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट डिवीजन दैट इज ग्नैथोस्टोमेटा. ग्नैथोस्टोमेटा की अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो ग्नैथोज माने होता है जॉ एंड स्टोमा मीन्स होता है माउथ. तो दैट मीन्स कि दे हैव जॉज होते हैं और टीथ्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ग्नैथोस्टोमेटा. नाउ ये और दूसरी बात है, दूसरा कैरेक्टर, इनमें जो अपेंडेजेस होते हैं वो पेयर्ड होते हैं इन दिस केस. ओके, नाउ दिस ग्नैथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू सुपर क्लास, 2 सुपर क्लासेस. इसको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है. एक है पाइसिस एंड द सेकेंड इज टेट्रोपोडा. यू कैन सी पाइसिस जो है, इनमें अगर हम लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो पाइसिस में फिन्स प्रेजेंट होती हैं और टेट्रापोडा में लिम्स प्रेजेंट होते हैं. उसी के बेसिस पे ये सुपर क्लास बनाया गया है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा. ओके, टेट्रा मीन्स होता है 4, पोडा मीन्स होता है लिम. दैट मीन्स कि इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोकोमोटरी ऑर्गन, दिस ग्नैथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस. ओके, अब आगे बात करते हैं. ये जो पाइसिस है, पाइसिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. एक है कॉन्ड्रेक्टाइस और एक है ऑस्टिकथाइस. ओके, ये 2 ग्रुप्स हैं जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं. ओके, अभी हम एक आउटलाइन समझ लें कि जो फाइलम है आपका कॉर्डेटा, उसके क्या क्या डिविजन्स हैं और जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको किस तरह डिवाइड किया गया. बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रुप में क्या है, क्योंकि उससे हमें कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने में, लिखने में इजी होता है. ठीक है, क्योंकि आप वर्ड से ही बहुत कुछ समझ सकते हैं. अगर आपको पता है कि ग्नैथोस्टोमेटा जो है वो उसमें टेट्रापोडा और पाइसिस आता है, तो आप तुरंत इसके कुछ कैरेक्टर्स तो बता ही सकते हैं. दैट मीन्स कि दे बियर जॉ, इनमें टीथ होगा. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सो द क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और
किंगडम फाइलम का, सॉरी फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्लासिफिकेशंस हैं दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और वो हमने पढ़े भी नहीं है, वो आपके सिलेबस में हैं भी नहीं, बट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो टेट्रोपोडा है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एम्फीबिया, नेक्स्ट इज रेप्टिलिया, देन एव्स, मैमल्स। ओके, ये एम्फीबियंस हैं, ये दोनों में ही रहते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियंस को लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। रेप्टिलियाज जो हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। एव्स जो है इसमें बर्ड्स आएंगी, एंड मैमल्स। ओके, इसमें कुछ एक्वेटिक भी ऑर्गेनिज्म है एंड टेरेस्ट्रियल आर ऑल्सो प्रेजेंट। सो ये है क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें तो वर्टिब्रेटा का, द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड into these super class and classes. Okay, so this is the phylum. और अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे इन डिटेल अबाउट द क्लासेस। जो क्लासेस हैं उनके सारे ही क्लासेस हैं, उनके हम बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, नॉट वेरी डिटेल, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन वेरी डिटेल। ठीक है, हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला क्लास हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, देन पाइसिस के डिफरेंट क्लासेस, एंड फाइनली टेट्रोपोडा के डिफरेंट क्लासेस। ओके, so this is all about the classification of subphylum vertebrata. Okay, thank you everybody.